मुझे जो करना होता है मैं तुरंत करता हूँ, जो चीज़ नहीं करनी होती है मुझसे कोई करवा नहीं सकता है। तो जैसा कि आपको पता था कि अपने लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक फिटनेस एक्सपो का आयोजन हुआ था, जो कि हमने और हमारी संस्था के सभी मेंबर्स ने मिल के कराया था। और उसमें पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत के लोगों ने पार्टिसिपेट करा और उस चीज़ को और आगे बढ़ाया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस शो के जो चीफ गेस्ट थे मिस्टर साहिल खान, इंडियाज़ फिटनेस यूथ आइकन, वो भी इसमें उपस्थित थे। तो आप सभी लोगों के आशीर्वाद से ये बहुत ही सक्सेसफुल शो रहा। आगे भी हम लोग कुछ ऐसा फिटनेस के लिए करना चाह रहे हैं जिससे कि फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो करे। तो क्या ओपिनियन थे आपके इस शो के बारे में, जैसा कि आपको पता है? जी, जैसे कि किन्हीं कारणवश मैं आ नहीं पाया था, लेकिन जो भी कंटेस्टेंट्स वहाँ गए थे उनसे एक फीडबैक मुझे मिला था कि बहुत ही अच्छा शो हुआ था, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट था और कंटेस्टेंट्स जो थे वो भी बहुत अच्छी तैयारी में थे। मुझे बहुत समय हो गया फिटनेस फील्ड में, तो जब लखनऊ आगे बढ़ रहा है इस फील्ड में तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुशी होती है कि आप जैसे भाई ऐसी प्रतियोगिताएं करा रहे हैं, ऐसे शोज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे लखनऊ के लोग या प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। फैशन शो भी था उसमें, जैसा कि मुझे पता है। तो पहले बॉम्बे जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। अब एक मौका आपने ये दिया है कि लखनऊ में या प्रदेश के लोग यहाँ पे आके अपने इस करियर को आगे बढ़ा सके, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उसके लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि ऐसे शोज आप आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहें। नहीं, आप लोगों की ब्लेसिंग्स रहेंगी तो इसी तरीके से हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि आपका ये शो नेशनल लेवल में जाए, इंटरनेशनल लेवल में जाए। किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटे स्तर से होती है और आपने जो ये पहला कदम उठाया है ये भी आपने बहुत बड़े स्तर में उठाया है। काफ़ी बड़े लोग इसमें इस शो में थे, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हों, चाहे बॉलीवुड से रिलेटेड हों, चाहे बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हों। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत थी मेरी तरफ से, तो बिल्कुल ओके था, बिल्कुल गुड था ये। नहीं, इस शो के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। काफ़ी सपोर्ट मिला है हमें सारी चीज़ों में। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार का, जिन्होंने इस शो को होने में, अच्छा होने में मदद करी। और उन सभी लोगों को जो कि इस शो में जुड़े थे, चाहे वो फ्रंट पे हों या बैक साइड में हों, तो उन सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा। तो चलिए बात करते हैं कि आगे का, जैसे कि हम लोग कुछ सोच रहे हैं, तो इसमें क्या रिस्पॉन्स रहेगा इसको देखते हुए। जिस तरीके का शो आपने ऑर्गेनाइज किया था, ऐसे ही अगर आप लेके प्रदेश के दूसरे बड़े महानगरों में जाएंगे, जैसे कानपुर है, आगरा है, या किसी भी बड़े अच्छे डेवलप सिटी में, तो वहाँ से आपको अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है प्रदेश में हमारे, अगर लोगों को मिलेगा तो लोगों को भी खुशी होगी, उत्साह उनमें रहेगा, बाहर जाने के बजाय अपने प्रदेश में रह के आगे बढ़ने की सोचेंगे। ये हमारे प्रदेश के लोगों के लिए भी अच्छा होगा, यहाँ की गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा और एक मानसिक विकास भी होगा लोगों का, कि लोग यहीं पे बैठे बैठे वो चीज़ें देखेंगे जिसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था। तो मेरी तरफ से तो मुझे तो बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप हमारे इस तरीके के कार्यक्रम में, जो कि फिटनेस से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, इस बार मैं नहीं आ पाया था किन्हीं कारणवश, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगली बार जब भी आपका शो होगा मैं उपस्थित रहूँगा। व्यक्तिगत में आऊँगा ही आऊँगा, बिल्कुल ही मेरा आश्वासन आप लीजिए। इस शो में एज अ चीफ गेस्ट आए थे मिस्टर साहिल खान, इंडियाज़ फिटनेस यूथ आइकन। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? जब पहली फिल्म आई थी इनकी स्टाइल, तो
नया नया शौक था हम लोगों को जिम का, तो जो पहली बार किसी शख्स को हमने बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा था जिसकी बॉडी अच्छी थी, जिसको देख के क्रेज आया था बॉडी का, वो साहिल खान थे। और नो डाउट वो पिक्चर भी बहुत एंटरटेनिंग थी, और मैं तो अब उनसे भी मिला हूँ तो मैं उनको भी बता चुका हूँ कि इतनी बार मैंने वो मूवी देखी कि मुझे एक एक सीन उसके याद है। व्यक्तिगत तौर पे जब मैं उनसे मिला तो मुझे पसंद आए वो बहुत ही सुलझी हुई बातें उन्होंने मुझसे की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसे कहते हैं कि पहली बार मिल के किसी को अपना बना लेना, वो हुनर है उनमें, और ऐसा ही उन्होंने मेरे साथ भी किया। नहीं चलिए, बहुत बहुत अच्छा। एक विषय और था कि कुछ समय पहले की बात, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ गलत बोल दूँ, कुछ समय पहले की बात थी कि आपने मतलब कि एक आपके द्वारा बनाया गया वीडियो था जी, जो कि यूट्यूब पर किसी चैनल पर पड़ा है। जी जी, मैंने देखा था, काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ का। मैं जानता था आप ये चीज़ जरूर पूछेंगे, तो अब एकदम से आपने पूछ ली ये चीज़ तो मुझे रिमाइंड करना पड़ेगा कि क्या चीज़ थी वो। देखिए, एक मूवमेंट आता है, किसी को किसी की कोई बात खराब लग गई, उसने उसका रिएक्शन दे दिया। दुनिया में हर कोई सही नहीं हो सकता, दुनिया में हर कोई गलत नहीं हो सकता, हर कोई हर एक के लिए अच्छा नहीं हो सकता, हर कोई हर एक के लिए बुरा नहीं हो सकता। और अगर हम ये सोचें कि हमको कोई हर चीज में सही कहे या किसी को कोई हमेशा गलत कहे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आप हजारों साल पहले देखें अगर, तो भगवान जब स्वयं इस धरती पे प्रकट थे तो उनके भी विरोधी थे। वो जानते थे कि वो भगवान है, लेकिन तब भी उनका विरोध था। ना रामायण होती ना महाभारत होती, सब जानते थे कि ये भगवान है, तब भी महाभारत के समय भी, लेकिन युद्ध हुआ। इसका मतलब कि भगवान भी अगर आ जाए तो उनका भी विरोध होता है। तो हम लोग तो इंसान हैं, मुझे कोई बात उनकी खराब लगी, मैंने एक रिएक्शन दिया उसमें अपना। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो मेरे दुश्मन हो गए। कई लोग मुझसे, अभी मैं बीच में उनसे मिला था, उनका जन्मदिन था, तो हम लोगों ने बहुत समय साथ में बिताया। मैंने बहुत सी बातें मेरी उनसे हुई, उन्होंने मुझे बहुत सी बातें शेयर की, बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद अगले दिन जब फोटोज वायरल हुई तो मुझसे लोग मैसेजेस करके पूछने लगे कि अब ये आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी कि पर्सनल मैसेज में लोग कह रहे कितना पैसा ले लिया है, और मतलब अब मुझे याद भी नहीं आ रहा है एक्यूरेट मैसेजेस जो है कैसे खरीद लिया, इस टाइप की बातें। एक तो हमारे देश की पब्लिक बहुत सेंटिमेंटल है, वो उसमें भी इन्वॉल्व हो जाती है। जब कोई किसी से लड़ता है तब भी वो लोग उसको गलत कहते हैं, जब कोई किसी से दोस्ती कर लेता तब भी लोग उसको गलत कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि दोस्ती करना सही है या लड़ना सही है। अगर दो लोगों की मानी किसी बात में बहस हो गई और उन्होंने उस चीज को आपसी बात करके वो चीज सुलझ गई, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन लोग अपने सेंटीमेंट्स में रहते हैं। पहले आपने ये किया था, पहले मुझे कोई चीज गलत लगी, मैंने रिएक्शन दिया, अब मुझे वो आदमी की बात सही लग रही है उस समय, जिस समय मैंने की बात, तो मैं क्यों उसको, मैं वही चीज अपने मन में गांठ बांध के रख रहा हूं कि मैंने उसको ये बोला था। क्या ऐसा सही है कि मुझे कोई आदमी कभी गलत लग रहा था वो कभी सही ना लगे? फिर अगर ऐसा सही नहीं है, सरकारें जो हैं, लोग कहते हैं, अब लोग कहते हैं मोदी जी ने बिरयानी खाई पाकिस्तान में जाके, तो मोदी जी ने बिरयानी नहीं खाई, हमारे देश के पीएम ने पाकिस्तान के पीएम के यहाँ जाके बिरयानी खाई। मोदी जी पर्सनल एज नरेंद्र मोदी नहीं गए थे वहां, उसको लोग सेंटिमेंट्स में ले लिए कि वो मोदी जी ने बिरयानी खाई। मोदी जी को यहां भी बिरयानी मिल जाएगी अगर उनको खाना होगा, उनको पाकिस्तान जाके खाने की जरूरत नहीं है। ये दो देशों के रिश्ते थे, जो वो सही करना चाह रहे थे वो गए, अब उसमें भी लोगों को दिक्कत हो रही, तो हम लोगों की तो बहुत छोटी इशू है, हम क्यों नहीं इसको सही कर लें? अगर मुझे कोई गलत लगा मैंने बोला, जब मुझे कोई सही लग रहा तो मैं उसको सही क्यों, उससे क्यों ना मिलूं, उससे क्यों ना ताल्लुकात बढ़ाऊंगा? और एज अ ह्यूमन आप मिले ही हैं उनसे, जिससे भी वो थोड़ी देर बात करेंगे उनको सही ही लगेगा वो आदमी, जरूर जरूर, ठीक है। तो जब कोई सही लग रहा है तो जबरदस्ती है कि मैं उसको जो है बुरा बोलूं, जब कोई बुरा लगेगा तभी बुरा बोलेंगे ना। तो अब लोग मुझसे सवाल अगर पूछ रहे हैं तो उन सबके आपके माध्यम से मैं जवाब देना चाहूंगा कि हर कोई हर समय गलत नहीं हो सकता, हर कोई हर समय सही नहीं हो सकता।
एक मोमेंट होता है जिसमें हम लोग को मानी गुस्सा है, हमने कुछ बोल दिया, घर में आपके झगड़ा होता है, आपके माँ बाप में मानी झगड़ा होता है, एक दूसरे को बोल देते तो क्या वो झगड़ा करके अलग हो जाते हैं। एक परिवार से आप ये सीखिए कि परिवार में भी झगड़ा होता है, लोग जुड़ जाते हैं। छोटी सी जिंदगी है, कोरोना काल ने ये सिखा दिया है, छोटी सी जिंदगी है, कितने लोग इन 2 सालों में हमको छोड़ के चले गए। अगर मैंने ये सीख लिया कि इस छोटी सी जिंदगी में हर एक से बैर ना रखा जाए, जो अच्छे हैं उनको अपना बना लो, तो इसमें क्या बुराई है, आप बताइए। नहीं, कोई बुराई नहीं है। तो वही मैंने भी आपका जब क्या बोलते हैं जन्मदिन था तो साहिल सर का एक वीडियो क्लिप मुझे बहुत खुशी हुई थी, उन्होंने अपनी तरफ से एक मेरे लिए वीडियो क्लिप बना के भेजा, मुझे बर्थडे विश किया। वो अगर ना करते उनको कोई जरूरत नहीं थी करने की, उन्होंने अपनी तरफ से किया, उन्होंने एक प्यार का हाथ मेरी तरफ और बढ़ाया। तो मुझे एक ऐसे दोस्त, ऐसे इंसान को दोस्त बनाने में मुझे कितनी खुशी होगी आप सोचिए। मैं तो गले लगाऊंगा उस इंसान को। लोग कहते हैं इसने ये किया, उसने वो किया। आप साहिल खान के लिए मानिए कहते हैं ये क्या वो क्या। इस दुनिया में कौन दूध का धुला है। आप मुझे एक आदमी बुलाइए, जो आदमी मुझसे पूछते हैं, मैं भी गलत हूं बहुत जगहों पे, सब लोग गलत हैं, मुझसे ये सवाल वो आदमी पूछे जो बिल्कुल दूध का धुला, जिसने जीवन में कोई गलती ना की हो। मुझसे वो आदमी सवाल पूछ ले, मैं उसको जवाब दूंगा, बिठाल के अपने यहाँ पे बुलाऊंगा, मैं उसको जवाब दूंगा। लेकिन वो आदमी ने कभी कोई गलती ना की हो जीवन में, मैं उस आदमी को जवाब दूंगा। जिस आदमी ने जीवन में एक भी गलती की हो, मुझसे सवाल पूछने ना आए यहाँ पे। ये बिल्कुल मैं क्लियर आपसे कह रहा हूँ। नहीं, वही मैं आप देख रहा था कि जब मैं स्क्रॉल कर रहा था कमेंट्स जी, बर्थडे विश की पोस्ट, लोग पूछ रहे थे, किसी ने मुझे बर्थडे विश किया है, लोग पूछ रहे हैं आपके झगड़ा हुआ था। अरे हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, मेरा कोई खेत थोड़ी खोद दिया उन्होंने। एक बात हुई, वो बात मुझे खराब लगी, वो चीज क्लियर हो गई, बात खत्म हो गई। वो भाई वो भी एक सेलिब्रिटी है, वो कोई लोगों का, वो कोई रोड चलता आदमी थोड़ी है वो, कि लोगों को परेशान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा आदमी थोड़ी है वो आदमी खुश रहता है, वो आदमी दूसरों से मिलकर खुश होता है, वो दूसरों को खुश रखता है। 1000 लोगों ने उस आदमी के संग फोटो खिंचाई, मैं 10 लोगों के बाद थक जाता। एक उसी मुस्कान के संग 1000 लोगों के संग फोटो खिंचा ले कोई, ठीक है। बार बार कंधे पे हाथ रख के फोटो 1000 लोगों के संग खिंचाना है, अपने आप में कितना बड़ा वर्क है, आप सोचिए इस चीज को। और उसी मुस्कान के संग कि वो फोटो खराब ना, अगले को बुरा ना लगे। जब मैं बराबर 3 घंटे 4 घंटे वो चीज देख रहा हूं कि एक आदमी ऐसा कर रहा है, तो मैं, हर एक में कुछ बुराइयां होती हैं, मुझ में भी हैं, हो सकता है उनमें भी कुछ बुराइयां हो, तो मैं बुराइयां देखूं कि अच्छाई देखूं। आप बताइए, 100 अच्छाइयां छोड़ के मैं 2 बुराई किसी की देखूं। और किसी स्तर में आदमी हर एक के दुश्मन होते हैं, हर एक को कोई आदमी बुरा लगता है, तो हर एक आदमी खराब हो गया। वो आदमी एक बड़े स्तर में, उसके 2-4 लोग 10 लोग होंगे खराब, जो उसको वो मानते हैं। भाई उनके बहुत से लोग हैं जिनसे उनकी पटरी नहीं खाती, मेरी उनसे भी दोस्ती है, तो इसका मतलब वो थोड़ी कि हम लोग आपस में सोचे कि एक लाइफ, एक सिस्टम चल रहा है। आप इसमें देखिए, आप बड़े उसमें भी देखिए, आप गवर्नमेंट में देखिए। एकदम सही कहा आपने जी सर। और जैसा कि मुझे मालूम है कि उन्होंने आपको अपने बर्थडे पे भी इनवाइट करा था जी, और आप उपस्थित थे वहां पर जब केक की सेरेमनी हो रही थी। जब केक कट रहा था तो उनके साथ मैंने भी केक काटा था, ठीक है। तो आप खुद इमेजिन करिए कि मैं कैसे किसी को उसके बाद बुरा कहूं या बुरा मानूं। मुझसे बहुत लोगों ने कहा, अभी फिर से कंट्रोवर्सी हुई थी, सर आपका वीडियो नहीं आ रहा, सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। मैं क्या सिर्फ वीडियो बनाने को बैठा हूं कि मतलब मैं किसी आदमी की गलती पकड़ूं और फिर मैं उसमें वीडियो बनाऊं। मेरी अगर किसी से पर्सनल झगड़ा चल रहा है, मैं उसमें फिर मैं अभी 4 लोग वीडियो बनाने लगे, मुझे कैसा लगेगा। ठीक है, कौन गलत है कौन सही है मैं ये नहीं कहना चाहता, ना मैं इसमें जानना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं पर्सनल किसी से मिलूंगा तो मैं उसको खराब करूँ। अरे मोदी जी हैं, वो प्रधानमंत्री है देश के, लेकिन उनके भी लाखों करोड़ों विरोधी हैं। अब मैं ये देखूं कि मोदी जी गलत हैं या सही है, या मैं ये देखूं कि प्रधानमंत्री हैं और अच्छा उनको सपोर्ट करूं, एक सोचने की बात है। आप इसको बड़े स्तर में और सोचिए, और बड़े स्तर में सोचिए कि जो देश का प्रधानमंत्री है उसके भी विरोधी हैं। जब श्री राम थे तो उनके भी विरोधी थे, जब श्री कृष्ण थे तो उनके भी विरोधी थे, तो हम हैं तो हमारे भी विरोधी हैं। हम तो इंसान हैं, हमारी क्या औकात है उनके सामने। सोचने की बात है। लोग इमोशनल हो जाते हैं, आपने इनसे लड़ाई की तो अब आप दोस्ती क्यों कर रहे हैं। अरे लड़ाई नहीं हुई थी हमारी, मैंने कोई बात बोली मुझे बुरी लगी,
बस उसके बाद भी उन्होंने उस चीज का मुझे रिटिलिएट नहीं किया। जब हम मिले तो बहुत अच्छे से मिले, भाइयों की तरह मिले, तो मैं क्यों बुरा मानूं उस इंसान को? आप सोचिए। और आपने एकदम से मुझसे सवाल पूछ लिया। अगर आप मुझे पहले पता होता आप ये पूछना चाहते तो मैं तैयारी करके आता पूरी इस चीज की कि जवाब क्या है। अभी जो मेरे मन में आ रहा मैं वो चीजें बोल दे रहा हूं, मैं तैयारी करके आता फिर मैं बताता। अभी तो मेरे जो भी मन में आ रहा है, जो मुझे फील हो रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, अभी यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी लग रहा हो कि स्क्रिप्टेड है, ऐसा कुछ भी स्क्रिप्टेड मैं कभी कोई चीज स्क्रिप्टेड नहीं करता हूँ। मैंने पहला वीडियो जो मेरा था वो भी स्क्रिप्टेड नहीं था। और जो उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं वो जानते हैं कि ये असली जिंदगी जीता हूँ मैं। मेरी कोई चीज़ स्क्रिप्ट में नहीं चलती। मुझे जो करना होता है मैं तुरंत करता हूँ, जो चीज़ नहीं करनी होती है मुझसे कोई करवा नहीं सकता है। ये मेरा प्रदेश है, जो मेरे प्रदेश के लोग हैं जो मुझे जानते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैं कलाकार नहीं हूँ कि मैं स्क्रिप्ट बनाऊँ और मैं उसके बाद आप मुझसे लिख के दें, मैं उसको पढ़ूँ, मैं उसको याद करूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है याद करने का। जो मेरे मन में है मैंने वो बोला। स्क्रिप्ट लिखने का ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास समय है, ना मेरे पास हुनर है। तो बहुत ही अच्छा रहा आपका फीडबैक शो और साहिल खान के बारे में। देखिए, व्यक्तिगत मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत हर आदमी हर एक को पसंद नहीं हो सकता। भाई किसी को पसंद नहीं है। मेरे संग ऐसी कोई चीज नहीं थी कि वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो पसंद थे ही थे, तभी मैं स्टाइल मूवी देखता था। एक्सक्यूज में मूवी देखी थी मैंने, मुझे तो पसंद थे ही थे। कोई बात मुझे खराब लगी, मैंने रिटिलिएट किया। मैं किसी शख्स से मिला, उसके बाद मैंने उसका नेचर समझा, जाना, मुझे अच्छा लगा। तो इसमें मुझसे कोई सफाई लेने वाला कौन होता है कि मुझे कोई क्यों अच्छा लग गया, मुझे कोई क्यों खराब हो गया। आपके घर में किसी से झगड़ा होता है, उसके बाद आप बात करने लगते तो आप मोहल्ले वालों को सफाई देते हैं कि उसने ये अच्छा काम किया। आपकी बीवी से आपका झगड़ा हुआ, उसने खाना बना दिया तो इसलिए अच्छा लगा, मैंने इसलिए बात कर ली। कोई किसी को सफाई नहीं देता। मैं भी यहाँ किसी को सफाई देने के लिए नहीं, मैं किसी को सफाई नहीं देना चाहता वीर भाई। मुझे जो अच्छा लगा मैंने उस समय बोला, मुझे जो आज अच्छा लग रहा है मैं आज वो बोल रहा हूँ। मेरी किसी से ना दुश्मनी है, ना मेरे मन में किसी के लिए खटास है। मैं एट किसी भी मोमेंट में जीता हूँ। मुझे किसी मोमेंट में कोई चीज़ खराब लगेगी तो मैं उस चीज़ को खराब बोल देता हूँ। मुझे किसी मोमेंट में कोई चीज़ अच्छी लगेगी मैं उसको अच्छा बोल देता हूँ। मैं उसमें दिमाग नहीं चलाता कि मुझे ये करने से क्या होगा, और मुझे मेरे किसी करने से कुछ हो जाए ये मैं सोचता भी नहीं। ठीक है, तो जो मेरा पर्सनल जो मेरे मन में था मैंने आपको बता दिया इस सिलसिले में। आप और कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। एक बात और याद आई कि जब आपने मूवी का नाम लिया जी, तो एक कमेंट मैंने आपके चैट पे पढ़ा था जी, जो कि साहिल खान जी ने बोला था कि जी, इस बार दोनों लोग साथ बैठ के जी, मूवी जी, देखते हैं, कुछ इस टाइप का था। जी, जी। तो क्या मतलब कि उसके बारे में कहना चाहेंगे? मुझे अब उन्होंने बोला तो वो कभी हम लोग समय साथ बैठेंगे तो जरूर मूवी देखेंगे। मैं तो एंजॉय करूंगा कि जिसको मैं टीवी में देख रहा हूँ वो मेरे बगल में बैठ के मूवी देख रहा है, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई दोबारा एक डिजर्विंग आदमी आए इंडस्ट्री में। मैं तो यही चाहूंगा कि वो आदमी दोबारा इंडस्ट्री में आए, वो आदमी डिजर्विंग है। और अगर कोई उसको बुरा कह रहा है तो एक समय में सलमान खान को लोगों ने विलन बना दिया था, आज इसको लोगों ने हीरो बना दिया। कैसे? वो विलन हीरो बन गया और ये हीरो विलन बन गया। अगर आप ये बात उठाएं, हर एक से गलतियां होती हैं। सलमान खान जो है उनके कई जगह झगड़े हो गए, प्रेस वालों से झगड़े हो गए, तो आज उनको लोग क्यों हीरो बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत इमोशनल है। उनको जो दिखाओगे, जो पढ़ाओगे वो उसको समझ लेंगे। हम अपनी इमेज अपनी बातों से वहां बना सकते हैं। हमको बुरा दिखाना बुरा दिखा देंगे, हमको अच्छा दिखाना हम अच्छा दिखा देंगे। वो मीडिया तो जो है उसको वो जो भी करना वो कर लेगी। वो मीडिया ये चाहती कि वो बिरयानी मोदी जी ने खाई वो भी दिखा दी और पीएम ने खाई वो भी दिखा सकती है। वो मीडिया के ऊपर है। तो वो जैसा ये चल रहा वो वैसे ही चलता रहेगा। मैं तो यही चाहूँगा, मेरी तो शुभकामना है कि भाई खूब आगे बढ़े और नई मूवीज में आए। फैन फॉलोइंग उनकी है ही है। मूवी आएगी तो लोग देखेंगे ही देखेंगे। मैं खुद तो जरूर जाऊँगा तो इसीलिए मेरी तो शुभकामनाएं है भाई। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे इस विषय में बातचीत करके, और हम चाहते हैं कि आपका सहयोग इसी तरीके से बना रहे हमारे साथ, जिससे कि फिटनेस इंडस्ट्री जो है और ही ग्रो करे। मेरा सहयोग हमेशा है। मैं चाहता हूँ कि जो देश के, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं जानता हूँ कि खिलाड़ी किस परेशानियों में रहता है, क्या दिक्कतें होती हैं, उनके घर में क्या
मानसिक प्रेशर उन पे होता है। घर वाले नहीं चाहते कि कोई आदमी खिलाड़ी बने, और ख़ासतौर से बॉडी बिल्डिंग में तो घर वाले बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं। तो अगर कुछ ग्रोथ खिलाड़ियों को मिलती है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि देश के खिलाड़ी अच्छे से आगे बढ़ें, उनको अच्छे कोच मिलें, अच्छी जगहों में वो जाएं। ये तभी पॉसिबल होगा जब देश के बड़े लोग इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब जैसे ओलंपिया का भी मिस्टर ओलंपिया जी शो हुआ था, उसमें साहिल खान जी ने जो है ऐसे चीफ गेस्ट एज अ चीफ गेस्ट भी गया, वो शायद स्पॉन्सरशिप जी कुछ। टाइटल कितनी बड़ी बात है कि ओलंपिया के स्टेज में एक इंडिया का आदमी स्पॉन्सर दे रहा है। ठीक है, तो और देश का राष्ट्रगान बज रहा है, इतनी बड़ी बात है। जो अपना तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा उसमें दिखाया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो पॉजिटिव चीजें भी देखें ना, कि हम नेगेटिव देखते रहें, सिर्फ नेगेटिव हम देखें किसी की, उसने ये किया था, उसने वो किया था, उसने वो किया। अरे 2-4 अच्छी चीजें भी की होंगी किसी ने, उनको भी देख लो, याद कर लो। मेरा ये कहना है, मेरे लिए मेरे ना वो दुश्मन पहले थे ना आज हैं, तो आज तो दोस्त हैं, भाई की तरह मेरा रिश्ता उनसे। ठीक है, तो जो मेरा व्यक्तिगत मेरी राय थी वो मैंने आपको बता दी। चलिए फिर आज इस बात के साथ इसी एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं, और इसी तरीके से आप लोग भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा हम सब पर, धन्यवाद। जिससे कि सारी चीज़ें अपने स्तर से जाएं। नमस्कार।